हाँ जी, तो डे 1 है आज हमारा। आज हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। अगेन 1 घंटे में आप लोग 15 मिनट्स के वीडियो से 1 घंटे में आप लोग अपना पूरा एक टॉपिक यानी कि आपके 4 मार्क्स आप लोग आज ऐड करने वाले हैं। तो वेलकम टू द क्लास। आपको ये सीरीज़ अगर कंटिन्यू करनी है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग की सीरीज़। फर्स्ट टॉपिक लिया है मैंने मलेरिया टॉपिक अच्छा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं ऑलरेडी। तो मलेरिया का नाम सुनते ही ना आप लोग को ऐसा लगता है कि एक मच्छर है जो कि हमें काट रहा है, बस मच्छर है जो कि हमें काट रहा है, ऐसी कुछ इमेजिनेशन हम लोग करते हैं। तो ऐसा होता भी है। हम लोग जब 4-5 साल के होते हैं तभी से हमें बता दिया जाता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मच्छरों से दूर रहना है। क्या सच में मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज़ करना है। ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मैं भी पढ़ती हूँ साथ में। मलेरिया इज़ कॉज ड्यू टू बाइट ऑफ मॉस्किटो। बात तो सही है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट देखते हैं। मलेरिया इज़ कॉज ड्यू टू बाइट ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। टॉपिक हमने एक दो बार अगर इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ है, तो हाँ ऐसा होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो कि बाइट करता है। बट फिर हम लोग नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट में जाएं तो मलेरिया इज़ कॉज ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये बात तो हमें पता है, हम लोग ने इंस्टाग्राम पर ट्रेंड्स में भी देखा है, जो मच्छर नहीं होती है ये खून पीती है। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो मलेरिया इज़ कॉज ड्यू टू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इन्फेक्टेड वर्ड आ गया तो ये स्टेटमेंट तो ये ठीक है। इन्फेक्टेड वर्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि जो फीमेल एनोफिलीज है ये खुद इन्फेक्टेड है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो पॉजिटिव एजेंट है वो कोई और है। इसके बाइट से होता है बट ये ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये खुद इन्फेक्टेड है। अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है, आपको ये पता होगा कोई डिजीज़ एक अगर जो ट्रांसमिट करता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एनोफिलीज मॉस्किटो है ये वेक्टर की तरह काम करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ, तो मैंने यही बता दिया। बट इन्फेक्टेड से ये मतलब है कि कॉजिटिव एजेंट इसका कोई और है। कॉजिटिव एजेंट कौन है ये हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग इसमें पैटर्न क्या क्या देखेंगे? पॉजिटिव एजेंट देखेंगे, उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम, रीडिंग और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पॉजिटिव एजेंट इसका एक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं डिफरेंट जो कि मलेरिया आपका कॉज करती हैं। मेंबर ये है ये प्रोटोजोआ का, जो प्रोटोजोआ का एक टाइनी मेंबर आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है। बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, जिनकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। कुछ एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं आपकी, एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरिया, थर्ड फेल्सीपेरम। फेल्सीपेरम के बारे में यहीं से आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिए कि ये जो फेल्सीपेरम है ये मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इस पर पीवाईक्यू भी आया हुआ है। आप ये देख लीजिए, जो मलेरिया है इसमें हर टॉपिक हर पॉइंट पर पीवाईक्यू आया हुआ है आपका, तो आया हुआ है, आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। लाइफ साइकिल देखेंगे हम लोग प्लाज्मोडियम की कैसी है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, या मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, भाई देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता है कि पॉजिटिव एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम। वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। मॉस्किटो खुद इन्फेक्टेड है, यानी कि उसको भी इन्फेक्ट कर रहा है जो प्लाज्मोडियम है वो, और हमें तो इन्फेक्ट करता ही। तो इसका मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है इसमें 2 होस्ट आ रहे हैं। 2 होस्ट, फर्स्ट है हमारा जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो, और दूसरा ह्यूमन। ठीक है, तो जो एनोफिलीज मॉस्किटो है ये यहाँ पर 2 रोल प्ले कर रहा है। एक तो ये वेक्टर है और एक ये होस्ट का। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार बता रही हूँ। लाइफ साइकिल हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइकिल है तो हमें कहीं से तो स्टार्ट करनी होगी, एंड कहीं नहीं है इसका। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमसे, जब हमें एक मॉस्किटो आके यहाँ पर बाइट कर रहा है। हाथ पर एक ये हाथ ड्रॉ किया हुआ है, एक मॉस्किटो ने आया और यहाँ पर इसको बाइट किया। इन्फेक्शन जो था वो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया मॉस्किटो ने। इन्फेक्शन जो था एक किसी स्टेज के थ्रू आता है, तो स्पोरोजोइट्स होते हैं, इन्फेक्टिव स्टेजेस होती हैं प्लाज्मोडियम की, जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती हैं। किसके थ्रू? फीमेल एनोफिलीज के थ्रू। फीमेल एनोफिलीज की जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं मैं आपको बता दूं, वहाँ पर स्पोरोजोइट्स नाम की स्टेजेस, जो कि प्लाज्मोडियम की स्टेजेस हैं, वो फिल भरी हुई होती हैं, जो कि जब हमें बाइट करता है तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो
हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र किया। स्पोरोजोइट्स ना इस लाइफ साइकिल को समझने के लिए आप थोड़ी सी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि समझ लीजिए स्पोरोजोइट्स को पता है कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसका सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन या ग्लैंड हम लोग कह लें लिवर है। तो लिवर के बारे में बहुत सुना है, बहुत फंक्शंस करता है। तो चलिए देखते हैं लिवर के क्या फंक्शंस हैं। ऐसा करके स्पोरोजोइट्स डायरेक्टली हमारे बाइट के बाद कुछ ही घंटों में लिवर पर अटैक कर देते हैं। लिवर पर अटैक करते हैं, इसके अंदर इनकी जो स्टेजेस हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं बहुत बुरी तरह से, हाई नंबर में इनका रिप्रोडक्शन चल रहा है। यहाँ पर लिवर सेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया, लिवर सेल्स को डैमेज कर दिया और इनसे इनकी स्टेजेस बाहर आ गई। लिवर सेल्स को डैमेज करती हैं, स्टेजेस बाहर आती हैं। तो इसके बाद की जो स्टेजेस होती हैं ना स्पोरोजोइट्स के बाद, इन्हें हम लोग यहाँ पर मीरोजोइट्स कहते हैं। ये वाला जो वर्ड है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट पीवाईक्यू में आपको मिल सकता है, तो ध्यान भी रख सकते हैं। एक वर्ड ही तो है, ऐसा ज़्यादा कुछ लोड लेने का नहीं है। अब ये मीरोजोइट्स ने हमारे लिवर सेल्स में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। अब ये मीरोजोइट्स जाते हैं, कुछ तो लिवर को और डैमेज करने में लग जाते हैं, कुछ आरबीसीज पर जाकर अटैक करते हैं। आरबीसीज को पकड़ लेते हैं, इनके अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर मीरोजोइट्स फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। एक टाइम पर आकर एक आरबीसी भी भर जाती है इनके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाने से। आरबीसी बस्ट कर रही है। जब आरबीसी बस्ट हुई तो यहाँ पर 3 इवेंट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। लाइफ साइकिल को बहुत ध्यान से समझिएगा, लाइफ साइकिल में ही इसके सारे क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। 3 इवेंट्स हो रहे हैं। फर्स्ट ये कि जैसे ही आरबीसी बस्ट होती है तो एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। ये रिलीज़ होता है और जो मलेरिया में आपको फीवर एंड चिल्स जो होता है वो इसी केमिकल के थ्रू होता है। तो टॉक्सिक केमिकल है ये हीमोजोइन, जिससे आपके फीवर एंड चिल्स आपको मलेरिया के फीवर में आते हैं। सेकेंड इवेंट ये हो रहा है कि यहाँ पर निकलने के बाद में इसके जो मीरोजोइट्स हैं ये मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट्स बना लेते हैं। मतलब आरबीसी से मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट्स भी रिलीज़ हो रहे हैं। ये आपका सेकेंड चीज़ हो रही है। और थर्ड थिंग ये कि जो निकल रहे हैं आपके मीरोजोइट्स ये नई आरबीसी को फिर से अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब नई आरबीसी में जाके उसको फिर से अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके ये इधर ये हो गया थर्ड इवेंट। ठीक है, तो 3 इवेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। हीमोजोइन रिलीज़ हो रहा है, गैमीटोसाइट्स भी रिलीज़ हो रहे हैं, और जो मीरोजोइट्स रिलीज़ हुए वो फिर से जो बाकी की बची कुछ आरबीसी हैं उनको भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है फिर से। मतलब इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा, फैलता रहेगा पूरी बॉडी में। अब ये जो गैमीटोसाइट्स हैं आपके ब्लड में 2 चीज़ें हैं, एक तो मीरोजोइट्स या फिर स्पोरोजोइट्स भी आप बोल सकते हैं। होती स्टेजेस मीरोजोइट्स हैं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मीरोजोइट्स स्टेजेस होती हैं। ये आपके ब्लड में घूम रही हैं। हीमोजोइन आपके ब्लड में जो कि आपको फीवर और चिल्स करवा रहा था, और मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट्स जो कि आपके किसके प्लाज्मोडियम के हैं। तो इतना हो गया आपका ह्यूमन का पार्ट ख़त्म। तो इतने में हमने एक चीज़ नोटिस की कि सबसे पहले ये लिवर सेल्स पर अटैक कर रहा है, फिर उससे डैमेज कर रहा है, उससे मीरोजोइट्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो ब्लड सेल्स पर जा रहा है, आरबीसीज पर जा रहा है, आरबीसीज को अफेक्ट करके उनसे 3 इवेंट्स करवा रहा है। फास्ट थोड़ा सा रिवीजन है। हीमोजोइन रिलीज़ हो रहा है जहाँ से फीवर एंड चिल्स आ रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट्स रिलीज़ हो रहे हैं, और दूसरा जो स्पोरोजोइट्स है नई आरबीसीज पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ दोनों जगह ही आरबीसीज के अंदर भी और आपके लिवर सेल्स के अंदर भी दोनों जगह इसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया है। मतलब एसेक्सुअल फेज़ इसका ह्यूमन की बॉडी में इसने कवर किया। अब बने हैं गैमीट। तो गैमीट हमेशा बनते हैं तो वो बिगनिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये हमें पता है। बन के अगर फ्यूज़ होते हैं तो गैमीट्स बन चुके हैं ह्यूमन की बॉडी में। अब एक ह्यूमन बैठा हुआ है इन्फेक्टेड, बेचारा दुखियारा, उसे फीवर है। एक नया मॉस्किटो, सिंपल कोई इन्फेक्शन नहीं है उसे, बेचारा साफ़ सुथरा मॉस्किटो आके इन्फेक्टेड को बाइट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए किसी मोनू को हुआ है इन्फेक्शन, अब मोनू को आके एक सिंपल मॉस्किटो ने बाइट किया। अब उस मोनू की बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट्स थे, वो ट्रांसफ़र हो गए मॉस्किटो की बॉडी में। मॉस्किटो इन जो गैमीटोसाइट्स थे इनको लेकर चला गया। अब ये जो गैमीटोसाइट्स हैं ये मॉस्किटो की गट में चले जाते हैं। यहाँ पर गैमीटोसाइट्स इसकी मॉस्किटो की गट में फ्यूज़ हो रहे हैं, जाइगोट बनाएंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हो गया मॉस्किटो की बॉडी में, नए मॉस्किटो की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जाइगोट बनाया, जाइगोट डेवलप हुआ, स्पोरोजोइट्स बनाएगा। स्पोरोजोइट्स जैसे ही मैच्योर होंगे,
इन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारा घर गट नहीं है। मैच्योर लोगों को समझ में आ जाता है ना, जैसे बड़े होते हैं बच्चे तो उन्हें समझ में आता है हमारा कमरा अलग होना चाहिए, सेम इन्हें समझ में आ जाता है कि हमारा घर गट नहीं है। गट नहीं है तो क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। स्पोरोजोइट्स मूव करते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स में भर भर के फिर से बैठ जाते हैं। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स वाला मॉस्किटो मोनू की जगह अब सोनू को आएगा काटने और सोनू को भी मलेरिया कर देगा। मोनू को ऑलरेडी था, अभी सोनू को भी मलेरिया कर देगा। हुआ क्या, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो आया, उसने एक नॉर्मल ह्यूमन को बाइट किया, उसको मलेरिया किया। नॉर्मल शांति से बैठा था, अब एक नॉर्मल मॉस्किटो आया नॉर्मल ह्यूमन के पास, उसको उसने बाइट किया तो उस मॉस्किटो में इन्फेक्शन हो गया। अब वो इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है वो किसी नॉर्मल को बाइट करेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब इन्फेक्शन पास आउट होता जा रहा है किसके थ्रू, आपके फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू। प्रॉब्लम ये है कि इसने बाइट किया है इसीलिए इसने इन्फेक्शन सबको ट्रांसमिट किया। ये बाइट ही नहीं करता होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। एक बार से लाइफ साइकिल को सम अप करके इजीली देख लेते हैं। बाइट किया मोनू को, मोनू की बॉडी में स्पोरोजोइट्स ट्रांसमिट हुए, यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट्स मोनू की बॉडी में आ गए, लिवर सेल्स पर अटैक किया, लिवर सेल्स को डैमेज किया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके रिलीज हुए और आ गए आरबीसीज पर। आरबीसीज पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, इनको डैमेज किया। इनसे 3 चीज़ें हुई, हीमोजोइन रिलीज़ हुआ जिससे फीवर एंड चिल्स हुए। सेकेंड थिंग, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में आ गए। थर्ड, स्पोरोजोइट्स फिर से नई आरबीसीज को अटैक करने चले गए। मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में है, कोई नया मॉस्किटो आ रहा है, उसको बाइट करके गैमेटोसाइट्स को ले जाता है। मॉस्किटो की गट में फ्यूजन हो रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। जाइगोट डेवलप हो रहा है स्पोरोजोइट्स में। स्पोरोजोइट्स मैच्योर होने के बाद में अगेन सलाइवरी ग्लैंड्स में भर के बैठ जाते हैं। किसी नए ह्यूमन को जब बाइट होगा तो फिर से ट्रांसमिट हो जाएगा। क्वेश्चंस इससे क्या क्या आ सकते हैं या आपको बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी है एक बार से देख लीजिए। ह्यूमन की बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज़ है, मॉस्किटो की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये आपका PYQ आया हुआ है, मैंने मार्क किए हुए हैं PYQ आपके। सेकेंड थिंग ये कि जो इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं वो आपकी स्पोरोजोइट्स हैं, ये आपका PYQ आया हुआ है। ह्यूमन की बॉडी में सबसे पहले लिवर सेल्स को डैमेज करेगा, फिर ये सीक्वेंस तो आपको ध्यान ही रखना है। हीमोजोइन पर बहुत बार PYQ आया हुआ है, एक ये आपको ध्यान रखना है। फीवर एंड चिल्स कर रहा है, आरबीसीज के बस्ट होने पर रिलीज़ होता है, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। आरबीसीज से आप अगर आपको प्रॉब्लम है, याद नहीं हो पा रहा है तो इन आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ से आप हीमोजोइन याद रख सकते हैं। लिवर सेल्स के डैमेज होने से नहीं रिलीज़ होगा, आरबीसीज के डैमेज होने से रिलीज़ होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं ह्यूमन की बॉडी में ही, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वहाँ जाके तो नहीं बन रहे, नहीं बन गए हैं ह्यूमन की बॉडी में, ट्रांसमिट होंगे मॉस्किटो की बॉडी में, और मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या हो गई फिर, गैमेटोसाइट्स। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, गट ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो की, मतलब एनोफिलीज मॉस्किटो की गट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये PYQ आया हुआ है। और स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुँच जाते हैं, वापस से सलाइवरी ग्लैंड्स में, आपको ये पॉइंट PYQ मैंने मार्क कर दिए हैं। लाइफ साइकिल इसकी पूरी ये है। NCERT का अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे तो ये आपको दिया हुआ है, इसमें आपको पूरा दिया हुआ है। हीमोजोइन का इन्होंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, बट हीमोजोइन का इन्होंने फिर यहाँ पर ये जो इन्होंने थ्योरी दी हुई है इधर आपको मेंशन किया हुआ है। तो ओवरऑल दोनों को मिला करके हमने लाइफ साइकिल में पढ़ लिया है। एक बार से हम लोग ये NCERT की लाइन्स भी देख लेते हैं। टाइनी प्रोटोजोअन है ये, प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज़, वाइवेक्स, मलेरिया, फेल्सीपेरम। मैलिग्नेंट कॉज हो रहा है फेल्सीपेरम से, ये आपको ध्यान रखना है। स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म है ह्यूमंस के लिए, बाइट कर रहा है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देख लिया। इसके बाद में इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर, देन अटैक आरबीसीज, फिर रप्चर करता है, रप्चर से हमारा हीमोजोइन रिलीज़ हो रहा है जो कि चिल्स एंड हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर जा रहे हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, स्टोर हो रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, और फिर साइकिल के बारे में दिया हुआ है। 2 होस्ट रिक्वायर है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, और जो मॉस्किटो है ये वेक्टर भी है। ओवरऑल जितना हमने पढ़ा ये सब कुछ इसमें दोनों जो आपके डायग्राम और थ्योरी है दोनों में मिला करके दिया हुआ है। डायग्राम को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। स्पोरोजोइट्स इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं सिकल शेप।
आपको एनसीईआरटी के डायग्राम पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखिएगा और साइकिल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग इस टाइप से कुछ ड्रॉ करके भी रख सकते हैं। बाकी आप लोग डायग्राम में भी मेंशन कर सकते हैं, एनसीईआरटी में अगर आप लोग मेंशन करते हैं तो वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। इतना आपका पूरा मलेरिया है, इससे ज़्यादा मलेरिया में कुछ है ही नहीं। लाइफ साइकिल कुछ इसकी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इतनी ही है। अगर आप लोग अच्छे से समझते हैं PYQs को अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। डायग्राम हो गया हमारा, एनसीईआरटी रीडिंग हो गई। अब आती है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं इसके। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, बाकी के आप अपने DPP से सॉल्व कर लीजिएगा। ड्यूरिंग मलेरिया फीवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ वेक्टर। वेक्टर की तरह कौन वर्क कर रहा है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो फर्स्ट ही ऑप्शन है आपका। बाकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का कोई हमने जिक्र नहीं किया। प्लाज्मोडियम तो पॉजिटिव एजेंट है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव एजेंट है। और वेक्टर कौन है? ये हमारा मॉस्किटो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटोजोवन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट फेटल मलेरिया। मोस्ट फेटल के लिए मैंने आपको बताया था कि देखते हैं पहले वाइवेक्स, मलेरिया, ओवेल एंड फेल्सीपेरम, ये 3 हमने अपनी एनसीईआरटी में देखा था। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है फेल्सीपेरम की स्पीशीज़, जो कि मोस्ट फेटल होता है या फिर मोस्ट डेंजरस भी आप बोल सकते हैं। फीवर कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इज डिस्क्राइब्ड एज बेनाइन मलेरिया, ओवेल, टर्शियन, क्वार्टर्न, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया का हमने अपना पढ़ाई हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हीमोजोइन इज रिलीज्ड फ्रॉम और बाय, ये हम लोग ने देखा था। प्लाज्मोडियम रिलीज कर रहा है हीमोजोइन? नो। लिवर सेल्स? नो। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में तो स्पोरोजोइड्स होती थी। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आपकी आरबीसीज। आरबीसीज से कैसे याद किया था हमने? हीमोग्लोबिन से हीमोजोइन आपका, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। अगर आपको मोटाइल के बारे में नहीं पता है तो आप लोग जाइगोट के बारे में तो आपको पता ही है। प्लाज्मोडियम का जाइगोट कहाँ बन रहा है? जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हम लोग ने ड्रॉ की हुई थी पूरी गट, आपकी गट ऑफ मॉस्किटो में हो रहा है। फिर द मॉस्किटो विच ट्रांसमिट मलेरिया, कौन मलेरिया ट्रांसमिट करता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो का कोई जिक्र नहीं था, क्यूलेक्स का कोई जिक्र नहीं था। एनोफिलीज थी, वो भी फीमेल ही खून चूसती हैं, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये आपका इतने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, ये आप लोग के ना PYQ में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा करने हैं बाकी के मैंने मार्क भी कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो नहीं आता है आप लोग टेलीग्राम पर डाल भी सकते हैं। ये आपका टॉपिक यहाँ पर सम अप हो जाएगा, नोट्स बना के रख लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज़ करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ये आपका एक फर्स्ट टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई टॉपिक आप बताएं वो टॉपिक हो हमारा नेक्स्ट, तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखने का, सीरीज़ को ऑनगोइंग कवर करने का आपका प्लान है तो। थैंक यू।